The land of volcanoes, South America. South America is the fourth biggest triangular continent in the western hemisphere of the world. अब जो साउथ अमेरिका है वो चौथा बिगेस्ट ट्रायंगुलर कॉन्टिनेंट है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पूरी दुनिया में. इट कवर्स 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और वो पूरी दुनिया का 13% लैंड एरिया है वो कवर करता है. द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका comprises of many countries like अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चील एक्सेट्रा. अब जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो बहुत सारे कंट्री को मतलब उसके साथ जुड़े हुए हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिल और वो सब. जोग्राफिकली South America is generally considered a continent forming the southern portion of the American landmass. अब जोग्राफिकली देखा जाए तो साउथर्न अमेरिका ऐसा माना जाता है कि वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अमेरिका का वो साउथर्न पोर्शन है वो फॉर्म करता है, मतलब बनाता है. The Andes run down the western edge of the continent, and the land to the east of the northern Andes is largely a tropical rainforest, a vast Amazon river basin. अब जो एंडीज है वो वेस्टर्न एज पे आया है कॉन्टिनेंट के, और जो लैंड है वो ईस्ट साइड में आया है नॉर्थर्न एंडीज के लिए. और ये जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे एंडीज है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसे हम अमेजोन रिवर बसिन कहते हैं. द कंटिनेंट ऑल्सो कंटेन ड्रायर रीजन सच एज द एक्सट्रीम एरिड Atacama Desert, the Central Plain and the extensive north-eastern plateau and the narrow and the exceeding dry coastal plain. अब जो कॉन्टिनेंट है वो ज़्यादातर है ना वो ड्रायर रीजन, ड्रायर क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा जोड़ता है, मतलब कि यहाँ है वो ड्राई एरिया ज़्यादा पाया जाता है. उसमें से एक डेजर्ट है जिसका नाम एटाकामा डेजर्ट है, वो सबसे ज़्यादा ड्राई है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ड्राई प्लेन्स में आती है, मतलब यहाँ के जो इलाके होते हैं, जो जगह होती है वो सबसे ज़्यादा ड्राई होती है. Various types of natural resources abound the country due to its mountainous physiography and the extensive forest of the Amazon. अब यहाँ है वो अलग अलग टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं इस कंट्री में, क्योंकि इसकी जो फिजियोग्राफी है वो पहाड़ी और घने भने जंगलों से भरी हुई है, जैसे कि अमेजोन. Geographically, South America is far from the continent of Asia, Europe and Australia. Hence, the resources obtained here plays a significant role in the political, social and economic life of the people of the continent. मतलब कि अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका है उससे ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वो बहुत ज़्यादा दूर है. इसी की वजह से यहाँ पे जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली. Europe, Australia and Asia, irrespective of their geographical distance, plays a significant role in the political, social and economic life of the continent area. अब जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया है वो भले ही कितने भी दूर क्यों ना हो, पर वो पॉलिटिकली, सोशल और इकोनॉमिकली ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. The physiography of South America apparently is seen from the different natural sections, mainly Andes माउंटेन, सेंट्रल प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड नैरो कोस्टल प्लेन. अब जो फिजियोग्राफी है साउथ अमेरिका की वो ऐसे ही अलग अलग नेचुरल सेक्शंस में डिवाइडेड है, क्योंकि यहाँ पे एंडीज माउंटेन भी है, सेंट्रल प्लेन्स भी है, नॉर्थर्न ईस्टर्न प्लेट्यू भी है और नैरो कोस्टल प्लेन्स भी है. एंडीज माउंटेन रेंज. The Andes is the world's highest mountain range outside of Asia. अब जो एंडीज है वो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है एशिया के बाहर का. इट इज़ adjacent to Panama, south of the Horn Mountain is 8,900 किलोमीटर लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली. अब जो पनामा है वो इसके बिल्कुल नज़दीकी है, तो जो साउथ ऑफ हॉर्न माउंटेन है वो 8,900 किलोमीटर लॉन्ग है, 160 to 600 किलोमीटर वाइड एंड 6,000 मीटर हाई माउंटेन रेंज. अब 160 से लेके 600 किलोमीटर तक वो चौड़ा है और 6,000 मीटर उसकी हाई माउंटेन रेंज है. दिस स्नो क्लेड माउंटेन रेंज हैज़ 6,900 मीटर्स हाई पीक एज वेल. अब जो ये स्नो से पूरा कवर है माउंटेन, उसका शिखर कितना ऊंचा है तो 6,900 मीटर है. द हाइएस्ट पीक माउंट
Aconcagua is of a volcanic origin, but it is not itself an active volcano. Rises to an elevation of about 6,960 meter above sea level. अब जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो किसका है? तो माउंट एकोनकागुआ का है, जो कि एक वॉल्केनिक ओरिजिन है, मतलब उसका उद्भव है वो वॉल्केनिक तरीके से हुआ है और अभी ये एक्टिव, खुद से ही एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। अब उसका जो हाइट है वो है 6,960 मीटर सी लेवल पे। साउथ अमेरिका हैज़ ओवर 200 volcanoes and Ecuador is one of the many countries of this continent that has the most volcanic. Example, the Chimborazo, inactive, and a Cotopaxi, a volcanic mountain. मतलब कि साउथ अमेरिका में 200 से ज़्यादा वॉल्केनोज है और उसमें से एक इक्वेडोर है, वो एक ऐसा वॉल्केनो है जिसका जो मतलब ये जो एक ऐसा इलाका है कंट्री का, या तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेडोर एक ऐसी कंट्री है जिसमें ज़्यादातर वॉल्केनोज पाए जाते हैं और उसमें से एक है चिम्बोरजाओ जो कि इनएक्टिव है और कोटोपैक्सी है वो एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन्स है। द टिटिकाका इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ बोलिविया। अब जो टिटिकाका है वो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बोलिविया का, जो 275 मीटर डीप है, मतलब उसकी ऊंचाई है वो 275 मीटर्स है। इट इज़ द हाईएस्ट lake situated at a 3,660 meter high altitude in the world। अब उसकी जो हाईएस्ट लेक मतलब कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई उसकी है वो कितने मीटर है? तो 3,660 है पूरी दुनिया में। द टोपोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका इज़ वराइड। अब जो टोपोग्राफी है साउथ अमेरिका की वो बदलती रहती है। देर आर फर्टाइल रिवर बसिन ऑफ द अमेजोन। अब उसकी फर्टाइल रिवर बसिन है, अमेजोन है, फिर परागुआ और ओर्निको है। द हाईलैंड ऑफ पेटागोनिया। अब पेटागोनिया है वो हाईलैंड है उसकी, मतलब कि जो लैंड होती है वो थोड़ी ऊंचाई पे होती है। डेजर्ट लाइक एटाकामा एंड टोरिड एंड रेन फॉरेस्ट। अब डेजर्ट से एटाकामा और टोरिड और वहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी है। वाटर सोर्सेज। द ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इज फाउंड इन द एंडीज माउंटेन एंड ईस्टर्न हाईलैंड। मतलब कि जो ओरिजिन होती है ज़्यादातर रिवर्स की, मतलब कि ज़्यादातर जो नदियाँ होती है उसका उद्भव है, माना जाता है कि या तो फिर एंडीज माउंटेन्स में होगा या तो फिर ईस्टर्न हाईलैंड्स में होगा। द मेन रिवर्स ऑफ अमेजोन आर अमेजोन निग्रो और रोंगी, मोडेरा एक्सेट्रा। अब जो मेन रिवर है अमेजोन की वो है अमेजोन निग्रो और रोंगी और मोडेरा। अमेजोन इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4,827 किलोमीटर। अब जो अमेजोन है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, कवर करती है, जिसका डिस्टेंस है 4,827 किलोमीटर। Climate, vegetation and wildlife. The central part of the continent of South America is in the torrid region and it does experience a high temperature and a frequent rainfall throughout the year. अब जो सेंट्रल पार्ट है साउथर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट का वो टोरिड रीजन है, मतलब कि ऐसा टोरिड क्षेत्र है और वहाँ पे हाई टेम्परेचर और लगातार बारिश का अनुभव होता है पूरे साल। चिली एंड पेरू in the south of the continent experience a cold and a dry climate due to its neighboring continent Antarctica। अब जो चिली और पेरू है वो कॉन्टिनेंट, ये जो साउथ है, ये जो कॉन्टिनेंट है वो कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि इसके बाजू में एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आया है। द हाई माउंटेनियस रीजन ऑफ द एंडीज एक्सपीरियंस स्नोफॉल टू। अब जो हाई माउंटेन रीजन है एंडीज वो स्नोफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। दिस कॉन्टिनेंट हैज़ अ 21% फॉरेस्ट एंड 14% ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो कॉन्टिनेंट है वो 21% फॉरेस्ट है और 14% ग्रासलैंड है पूरी दुनिया में। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना हैव अ टोरिड एवरग्रीन फॉरेस्ट।
अब जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना है वहाँ पे टोरिड एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पम्पास एंड सवानास ग्रासलैंड्स है, और अल्फाल्फा ग्रास ऑफ पम्पास आर वेल नोन, और वहाँ के अल्फाल्फा ग्रास है पनामा के, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। The diversity of animal life in the Amazon rainforest is unsurpassed from the rest of the world. अब जो विविधताएं हैं एनिमल लाइफ में अमेजोन फॉरेस्ट में, वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। Rare species of goats and sheep like the alpaca and the llama are found there. अब जो बहुत ही कम पाई जाती है वैसी जातियाँ हैं गोट की और शिप की, जैसे अल्पाका और लीमा है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। वेल्स एंड सील्स अबाउंड द सीज, अब समुद्र में वेल्स और सील्स भी पाए जाते हैं। ड्यू टू द इंटेंस रेनफॉल ऑफ द टॉरिड रीजन, द लेटराइट सॉइल ऑफ द एरिया बिकम इनफर्टाइल एंड अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन। मतलब कि यहाँ पे जो लगातार रेनफॉल होती रहती है और टॉरिड क्षेत्र है वहाँ पे, इसीलिए जो लेटराइट सॉइल होती है इस एरिया की वो बिन फलद्रुप होती है और कल्टीवेशन के लिए भी सूटेबल नहीं होती है। However, the terra roxa soil of Chile, Peru and Colombia is extremely favorable for the cultivation of coffee. अब जो टेरा रोक्सा सॉइल होती है चिली, पेरू और कोलंबिया की, ये जो सॉइल होती है वो कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एग्रीकल्चरल एंड मिनरल्स, 60% of the population is involved in agricultural activity. In Mer, 4.2% of the total agricultural land area. अब जो 60% population होती है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती है। Due to the varied climate condition, physiography and soil, the focus of agriculture has slightly alerted from shift agriculture to planting of cash crop. अब जो क्लाइमेट कंडीशन है वो बदलती रहती है, फिजियोग्राफी और सॉइल भी ऐसी है, उसकी वजह से जो पहले हम फोकस करते थे सिर्फ एग्रीकल्चर पे, अब उसे छोड़ के हम लोग प्लांटिंग ऑफ कैश क्रॉप पे आ गए हैं। अब कैश क्रॉप आपको अगर समझ नहीं आ रहा होता तो उसके लिए गुजराती वर्ड है रोकड़, रोकड़ वावेतर ऐसा हम बोलते हैं। मतलब उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो thus apart from a variety of a cash crop, vegetables, orchards and a horticulture farms develop tremendously। जैसे कि मैंने आगे बताया आपको कि कैश क्रॉप, वेजिटेबल्स, ऑर्चार्ड और हॉर्टिकल्चर है वो डेवलप हो रहे हैं। हियर क्रॉप्स लाइक कोकोआ, कॉफ़ी, कॉर्न, सनफ्लावर, लिंसीड्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती है। 90% of the coffee of the world is obtained from the countries like Brazil and Colombia, Venezuela and Ecuador। अब यहाँ पे ये जो सारी कंट्री है वहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वीट एंड शुगर कैन। अब वीट और शुगर कैन के लिए अर्जेंटीना और ब्राज़ील है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। The minerals like manganese, copper, mineral oils and coal are also obtained here। अब मिनरल्स जैसे कि मैंगनीज, कॉपर, मिनरल ऑयल और कोल है वो यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। मैक्सिमम टीन एंड मिनरल ऑयल आर फाउंड। अब ज़्यादातर टीन और मिनरल ऑयल है वो यहाँ पे मिलते हैं। 4.6% ऑफ द मिनरल ऑयल ऑफ द वर्ल्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम वेनेजुएला। अब 4.6% जो मिनरल ऑयल होते हैं वो पूरी दुनिया में वेनेजुएला से ही मिलते हैं।